आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जिस बात का डर था, जिस बात का हम सबको खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी जंग जो है वो मिडिल ईस्ट में फैल जाए और फिर कहीं ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार न कर ले। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया, ईरान ने जवाब दिया है, क्योंकि आज अब दुनिया ये कह रही है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान ने क्यों हमला कर दिया, आ? बच्चों को क्यों मारा था, और ये तमाम बातें हो रही। सवाल ये है कि पिछले 12 महीने से जिस तरह से इजराइल छोटे छोटे बच्चों को 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हो गया और उनमें तकरीबन 18 से 20,000 बच्चे औरतें शामिल, बुजुर्ग शामिल हैं। गजा की 24 लाख की आबादी, 23 लाख लोग बेघर हो गए। लेबनान में जिस तरह से पेजर अटैक, मोबाइल अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, सोलर पैनल अटैक, ये कौन से अटैक थे? क्यों ये अटैक किए गए? फिर यूएनओ में बार बार आप देखिए कि वहां पे तजवीज दी जाती है, करारदाद पेश की जाती है। हिंदुस्तान समेत 150 मुल्क ये कहते हैं कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन अमेरिका बहादुर वीटो कर देता है। जंग जारी रहे, क्यों? क्योंकि उनका असलाह बिके, उनकी दुकानदारी चलती रहे। ये क्यों ये? और आज अमेरिका कह रहा है, अमेरिका बहादुर कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े। सवाल ये है कि इजराइल के साथ ये कब खड़े नहीं थे? ये किसको बता रहे खड़े? और जिस तरह के हालात पैदा हो गए, आप देखिए कि हालात क्या हैं। हालात जब आप देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा और फिर आपको पता चलेगा। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, बड़ा पैनल, उससे हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर तरीके से, हर रोज हमारी कोशिश होती है, लेकिन आज हमारे साथ कई अच्छे पैनलिस्ट जो है जुड़ेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अमेरिका, आप देखिए यहां खबर आ रही है कि आज जिस तरह से जमीनी जंग में इजराइल आईडीएफ घुसना चाहता था लेबनान में, लेकिन मुंह की खाई। रिपोर्ट ये है जो मैं पढ़ रहा था स्काई न्यूज अरबिया कि 10 आईडीएफ के जवान मारे गए, फौजी मारे गए, इसके साथ 60 जो है जख्मी हुए और वहां से भागना पड़ा है। बहुत बड़ा झटका लगा है। तो जमीनी जंग आप हमास से नहीं जीत पाए। हमास कहां खत्म हुआ? हमास अभी भी फायर कर रहा है, मरकावा टैंक को मार रहा है और तमाम। तो कहां आप जीत पाए? और आप चल गए लेबनान, चले गए। एयर स्ट्राइक अलग चीज है, क्योंकि आपको लॉ नहीं मानना है, कानून नहीं मानना है, आप किसी पर भी हमला कर सकते हो। क्या ये रिपोर्ट नहीं है? क्या ये सच्ची रिपोर्ट नहीं है कि एक हिजबुल्लाह के फौजी को मारने के लिए आप 150 से 200 लोगों को मार रहे हैं? ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। तो आप देखिए कि ये तमाम चीजें। हमारे साथ बड़ा पैनल, फदील अहमद साहब जुड़ गए हैं। फदील अहमद साहब को मैं साथ लूंगा और इसके साथ रुमान हाशमी साहब, जो कि मैं इनका तारुफ कराऊंगा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी सैयद जवाद साहब भी जुड़ेंगे। मैं इनको सामने ले लेता हूं, स्क्रीन पे ले लेता हूं, क्योंकि दोनों बहुत हमारी बड़ी शख्सियतें हैं, दोनों बड़ी शख्सियतें। बहुत दिन बाद रुमान हाशमी साहब का बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। फदील अहमद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। बहुत दिन के बाद जुड़े हैं ये दोनों। ये रुमान हाशमी साहब, मैं आपको बताऊं कि रुमान हाशमी साहब जो है वो
जो मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आपने 12 सुना है, और हमारे साथ जो सफर कर रहे हैं 12 महीने से इस पूरे डिबेट में, वो बार बार हमसे कहते रहे कि रुमान हाशमी साहब को बुलाइए, उनको बुलाइए, किसी तरीके से लाइए। तो लीजिए साहब, आज आप इस्तकबाल कीजिए रुमान हाशमी साहब का, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। फजील अहमद साहब को तो आप सुन रहे हैं, जिस तरह से एक दो टूक बात कर रहे हैं, एक सही बात, न इधर की न उधर की, एक जो सही लाइन लेंथ होती है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और वही बात होनी चाहिए, वही बात होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए दुनिया कितने बड़े क्राइसिस में आ रही है, पूरा मिडिल ईस्ट, आप देखिए बारूद के ढेर पे उसको बिठा दिया गया। अगर अमेरिका चाहता तो ये जंग रुक सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम इक्तदार में आ गए तो 1 हफ्ते में हम जंग रोक देंगे। क्यों? इसका मतलब यह है कि जंग अमेरिका करा रहा है। किसने वीटो किया? और किसने इजराइल की मदद की? बार बार। तो इसलिए मुझे लग रहा है, मैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। अभी पाकिस्तान शाहीन का जिक्र आ रहा है, मुझे लगता नहीं है लेकिन बहरहाल जिक्र किया जा रहा है कि वो भी मदद कर सकता है, इजराइल पे हमला कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरीके से लेबनान में, जैसा कि हमने बताया, अभी रुमान हाशमी साहब से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे पूरी सिचुएशन। बहरहाल मैं बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन कई हमले हुए आज। हिजबुल्लाह ने भी हमला किया है और हमास ने भी, हौती की तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो आप देखिए कि अब इजराइल के यहां जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हालात हैं, बड़े सख्त हालात हैं। अब कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला किया। मैं जानूंगा इसमें पैनल में कि हमला किसने किया। हमारे साथ अली जामिन साहब, शारिक खान साहब, नजर अली साहब, अनवर खान साहब, नुसरत हुसैन, गुड्डू सलमानी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जियाउल हक, नजीर खान, बतिस्ता अफरोज, नुसरत हुसैन, एजाज मीर, असदुद्दीन, मजहर रिजवी, इसके अलावा हमारे साथ मुजफ्फर आलम, शकील शेख, मसूद खान, बिलाल साहब, अली हमजा। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे एक टेक्निकल कार नाम लिख दिए कि जयदीप सिंह मुंदेला साहब, बहुत अच्छे एनालिस्ट है, मोहम्मद रईस साहब। इसके अलावा शादाब राइन जायसी, साजिद अली, एमके ट्रेडिंग, इसके अलावा नजीर खान, आरिफ अंसारी, इसके अलावा हसन रिजवी और इब्राहिम साहब, शान आलम, अली जामिन, तो यूनुस चौहान जो सबसे पहले, इसके अलावा अली अख्तर साहब, अली अख्तर, जैनुल रजा, असलम लवारे और उमर अहमद, फिरोज खान। तो ये तमाम लोग हमसे बड़े पैमाने पे जुड़े हैं।